अब आगे। रंजीत की बात सुनकर आयान ने रंजीत को देखते हुए कहा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। रंजीत ने चिढ़ते हुए कहा, साफ साफ बोलो, मैं नहीं जानता तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर। आयान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे रंजीत के इरादे अच्छे से पता था और उसे बहस करना पसंद नहीं था। यश सिंघानिया ने आयान को देखते हुए रंजीत से कहा, मिस्टर रंजीत, हम साफ साफ बोलते हैं, आप भी जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम महिका बेटा के लिए यहाँ आए हैं। हम जानते हैं कि अब तक बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, अच्छा बुरा हमें सब पता है। हम बस महिका बेटा को अपने घर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आयान की शादी आपकी बेटी महिका से हो और शायद ये दोनों भी यही चाहते हैं। रंजीत ने एक नजर हंसराज जी को देखा जो उन्हें ऐसे देख रहे थे। अगर उन्होंने जरा सा भी मना किया तो वो यही युद्ध करने में जरा सा भी समय नहीं लगाएंगे। रंजीत ने एक फीकी मुस्कान के साथ यश जी को देखते हुए कहा, वो अब आपको हमारी प्रिंसेस की याद आ रही है। वो आप ही सब थे ना जिन्होंने उसे ये कहा था कि वो आपके घर में कभी कदम भी ना रखें और ना ही आप सब उसकी सूरत देखना चाहते हैं। रंजीत की बात सुनकर हर किसी का सर झुक गया। आखिर रंजीत की बात एकदम सच थी। उन्होंने महिका से यही कहा था। उस वक्त वो सब उसे देखना भी नहीं चाहते थे और अब वो यहाँ उसे वापस उसी घर में ले जाने के लिए आए हैं। रंजीत ने आयान को देखते हुए कहा, यही तुम्हारा परिवार था जिन्होंने उससे मुंह फेरा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ नहीं था? तो क्या मुझे पता नहीं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और वो क्या कर रही है? उसे मैंने ही इस दुनिया से लड़ना सिखाया है, तो मुझे कैसे उसके बारे में पता नहीं हो सकता? उसे फर्क न पड़ रहा हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। तुम्हें क्या लगता है जहां उसकी इंसल्ट हुई हो मैं उसे वहां भेजने के लिए तैयार हो जाऊंगा? तो तुम गलत फहमी में हो। हंसराज जी ने रंजीत को समझाते हुए कहा, देखो रंजीत, हम जानते हैं उस दिन हमने उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम में से किसी के मन में भी महिका बेटा के लिए कोई नफरत थी। इन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उस समय उसका वहां होना उसके लिए खतरा था और हम में से कोई भी उसे खतरे में नहीं देख सकता था। और तुम जिस समय की बात कर रहे हो तो तुम्हारी हमारी जगह होते तो तुम भी हमारी तरह बर्ताव करते, तुम्हें भी गुस्सा आता। कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की वजह से उनके बच्चों को कोई तकलीफ हो और तुम भी नहीं चाहते कि हमारे आयान की वजह से महिका बेटा को कोई तकलीफ हो। हमने उसे हमारा बेटी के रूप में देखा है और उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है और तुम्हें यह समझना होगा। अगर अब तुम मना करते हो तो ना ही सिर्फ आयान बल्कि महिका को भी तकलीफ होगी। उनकी बात सुनकर रंजीत ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझना। फिर वो आयान की तरफ देखते हुए बोले, इसने हमारी प्रिंसेस को अब तक बहुत तकलीफ दी है और ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी प्रिंसेस की शादी हरगिज कराने को तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर सब परेशान हो गए। इस बार तेज ने रंजीत से कहा, आखिर आपको दिक्कत क्या है? क्यों आप इनकी स्टोरी के विलन बन रहे हैं? पहले कोई मौका नहीं था। आप भी जानते हैं कि आयान ने महिका जी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर इसकी जिंदगी में आज तक कोई लड्डिचकी आई है तो सिर्फ वो महिका जी है। महिका जी ही वो है जिसके साथ ये अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। अगर इसके मन में आज तक कभी किसी लड़ियचकी का ख्याल आया है तो वो सिर्फ महिका जी है। मुझे तो कभी कभी शक होता है अगर महिका जी नहीं होती तो शायद ही ये कभी अपने काम के अलावा कुछ सोच पाता। पहले इन दोनों के बीच सिर्फ रुकावटें थी और जब आज सब कुछ ठीक है, आज ना ही कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोई राज है, तो क्यों आप इन दोनों के बीच आ रहे हैं? ये आप भी जानते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे के लिए कितना कुछ सहा है और कितना कुछ छोड़ा है और कितना इंतजार किया है, फिर भी आपको मुश्किलें पैदा करनी है। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के बने हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बात आप ही अच्छे से जानते हैं कि महिका जी और ये पत्थर दिल प्राणी एक दूसरे के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इन दोनों को सारी जिंदगी अकेले रहना मंजूर होगा, लेकिन किसी और का साथ नहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि महिका जी हमेशा अकेली रहें? इतना कहकर वो लंबी लंबी सांसें लगा क्योंकि उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया था। रोनित हैरानी से उसकी पीठ सहलाने लगा। सिर्फ वही नहीं, हर कोई तेज को हैरानी से देखने लगा। सुमन काकी ने तेज को पानी का गिलास देते हुए कहा, लो बेटा, पानी पी लो। तेज ने गिलास लेते कहा, थैंक्स आंटी, आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये सुनकर सबकी आंखें बड्ढी हो गईं। तेज ने जल्दी से अपने शब्द चेंज करते हुए कहा, वो मेरा मतलब है आप बहुत अच्छी हैं, इन अंकलों से बहुत अच्छी है। सुमन काकी मुस्कुरा दे। यश जी ने रंजीत से कहा, तेज की बात एकदम सही है और हम सच में महिका बेटा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। रंजीत ने कहा, लेकिन हम आपके बेटे को अपने घर का दामाद नहीं बनाना चाहते। ये सुनकर इस बार हंसराज जी ने हल्के गुस्से से कहा, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, तुम बिल्कुल भी बदले। मुझे लगा था कि तुम में सुधार आ गया होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधर नहीं सकते। आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है।
महिका बेटा भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई। मुझे तो शिवांश पर तरस आता है। आखिर उसे कैसा दोस्त मिला है। पक्का शिवंश को भी तुम पर बहुत गुस्सा आता होगा। आखिर उसने कैसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी। यह सुनकर रंजीत भी आग बबूला हो गए। उन्होंने भी गुस्से के साथ कहा, उम्र में मुझसे बड़े है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं सुनता रहूंगा। फिर वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, आप तो बस अपने अंदर की भद्दास निकाल रहे हैं। आखिर आप मुझे पकड़ दाच जो नहीं पाए। मुझे तो आप पर तरस आता है। उस वक्त आपने कितनी मेहनत की थी मुझे पकड़ दाचने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है आप मकसद कभी पूरा नहीं हुआ और आखिर में आप रिटायर्ड हो गए। कितनी अफसोस की बात है। मुझे तो लगा था कि आप किसी जंग में शहीद हो चुके होंगे, लेकिन आप तो जिंदा निकले। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आपकी तस्वीर देखकर आपको सैल्यूट नहीं कर सकता। ये अरमान तो मेरा अधूरा ही रह गया। रंजीत की बात सुनकर हंसराज जी गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने अपनी 6 डीडी जमीन पर पटकते हुए गुस्से से कहा, रंजीत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। आखिर तुम पहले की बात को कैसे दोहरा सकते हो। रंजीत ने अफसोस से कहा, ओ माफ कीजिएगा, मैंने आपके एक फेलियर मिशन को आपको याद दिला दिया। कितनी बुरी बात है। आखिर रंजीत राणा को पकड़ दाना इतना आसान नहीं था। तेज ने रंजीत और हंसराज जी से कहा, देखिए आप दोनों अपनी लड़ाई बाद में लड़ लीजिएगा, अभी महिका जी के बारे में बात करनी है। रंजीत ने तेज को देखते हुए कहा, बात क्या करनी है, बात तो बिल्कुल साफ है। मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं अपनाऊंगा, मुझे वो नहीं पसंद। हंसराज जी गुस्से से रंजीत से कहा, आखिर तुम होते हो मेरे सबसे काबिल पोते को इनकार करने वाले। ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने इस वक्त कौन खड़ीढ़ा है और तुम क्या मौका अपने हाथ से गवारा से रहे हो। मेरे शेर के लिए दुनिया भर से रिश्ते आते हैं। तेज ने रंजीत से कहा, दादाजी एकदम सही कह रहे हैं। आप आयान को रिजेक्ट नहीं कर रहे, आप एक हीरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। रंजीत ने उन दोनों से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है हमारी प्रिंसेस के लिए क्या रिश्ते नहीं हैं? अरे तुम्हारे उस पत्थर दिल दोस्त से लाख गुना अच्छे हमारी प्रिंसेस की सिर्फ एक बार झलक देखने के लिए मर रहे हैं। हमारी प्रिंसेस के आगे तुम्हारा दोस्त कुछ भी नहीं है। इस पर हसनरथ जी और तेज दोनों गुस्सा हो गए। हंसराज जी ने गुस्से से कहा, जानते भी हो अयान सिंघानिया कौन है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने अयान को देखते हुए कहा, और तुम क्यों इतनी देर से चुप बैठे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम सब हमें इसकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये महिका बेटा का असली बाप नहीं है ये तो। लेकिन वो अयान की जगह को देखकर चुप हो गए क्योंकि उसकी जगह खाली थी। वही हसनरथ जी की ये बात सुनकर रंजीत गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने अपने साइड वाली जगह जहां मुकेश बैठे थे वहां देखते हुए कहा, अभी के अभी हमारे घर को खाली करवाओ इन्हें बाहर का। लेकिन अपने साइड वाली जगह को खाली देखकर वो भी चुप हो गए। तेज ने जल्दी से यहाँ वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। वो तीनों आपस में लड़ने में इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सब अपनी जगह से उठकर आखिर कब चले गए। तेज ने अपने साइड में रौनित को देखा जो चुपचाप बस एक जगह देखे जा रहा था। उसने वहां देखा जहां डाइनिंग टेबल पर बैठकर ताहिरी और उसके साथ रोशनी, संजू, रोहन, शोरभ आपस में हंसते हुए गप्पे मार रहे थे और रौनित बस ताहिरी के हंसते हुए चेहरे को देखे जा रहा था। रंजीत ने गुस्से से दूर ग्रुप में खड़िड्ढे मुकेश को देखा जो यश जी और मिस्टर मेहरा के साथ गप्पे मार रहे थे और साथ ही ड्रिंक पी रहे थे। और वही लेडीज का ग्रुप सुमन, काकी, मालिनी जी, मिसेस मेहरा आपस में बात कर रही थी और मजे से चाय पी रही थी। हंसराज जी ने गुस्से से खड़िड्ढे होते हुए तेज आवाज में कहा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उनकी बात सुनकर सबकी नजर उनकी तरफ चली गई और उनकी गुस्से से भरी नजरों को देखकर सब वापस वहीं आकर खाड़ी डीडीएचे हो गए। रंजीत ने गुस्से से मुकेश से कहा, तुम मेरी तरफ हो या इनकी तरफ? मुकेश ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को दिखाते हुए कहा, मैं तो बस मिस्टर सिंघानिया का स्वागत कर रहा था। तभी तेज ने रौनित के सर पर मारते हुए गुस्से से कहा, यहाँ मैं हमारे दोस्त के लिए इन विलेन अंकल से डीडीएच रहा हूँ और तू यहाँ अपनी प्रेमिका को देखे जा रहा है। यहाँ मेरे अलावा किसी और को परवाह है कि नहीं? और ये आयान कहाँ गया? वो नजर नहीं आ रहा। तेज की बात सुनकर सबका ध्यान आयान की तरफ चला गया। वहां किसी को भी आयान नजर नहीं आया। रोहन ने सिटी बजाते हुए कहा, मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था